हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि व्लॉग एंड टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने रिसेंटली सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर मैंने 4 किलो वज़न घटाया है। तो वो वज़न कैसे घटाया है वो मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि उस दौरान कैसी थी मेरी डेली की रूटीन। तो सबसे पहले तो मेरा एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सुबह उठते के साथ ही मैं सबसे पहले फ़्रेश होती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं अपना एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। तो एक्सरसाइज इसमें मैं वो चीज़ें आपको नहीं दिखा सकती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैं बस थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा आपको दिखा रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और साथ ही साथ मैं कंफर्टेबल भी नहीं होती हूँ कुछ चीज़ दिखाने के लिए, तो वो चीज़ें भी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन ये होता है कि 40 मिनट के करीब सुबह का मेरा वर्कआउट होता है एंड देन फिर मैं टहलती हूँ, फिर मैं योगा करती हूँ और फिर मैं बाकी नीचे जाके अपना सारा काम करती हूँ। तो ये अर्ली मॉर्निंग का रूटीन था जो कि मैं उठी और उठते के साथ ही मैं इसमें लग गई। तो एक्सरसाइज करने से आपका जो बॉडी होती है वो टोन हो जाती है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो खाने पीने के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना एक्सरसाइज रूटीन भी फॉलो करें, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें फॉलो करते हो ना तभी आपका वेट लॉस होगा, वरना वेट लॉस नहीं होगा। और अगर आप जल्दी चाहते हो तो तब तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा है। खाना कम यूज़ करिए, पानी ज़्यादा यूज़ करिए, मतलब लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए। कोशिश करिए कि खाने वाली चीज़ें कम हों, तो इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। और साथ ही साथ अपने शरीर को बहुत ज़्यादा एक्टिव करिए। हाँ, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं आराम करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो मैं डेली आराम करती हूँ, लगभग 1 से 2 घंटे, मतलब जितना टाइम मिल जाए बीच में। लेकिन जितना टाइम मैं आराम नहीं करती हूँ उस टाइम पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ और खूब सारा काम भी करती हूँ। होंगे तो आज का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सिर्फ 2 हफ्ते में मैंने 4 किलो वजन कैसे कम किया। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने किया अपनी डेली रूटीन में। अभी भी मैं 2 किलो वज़न कम करूँगी, तो अभी उसका ही रूटीन चल रहा है और फिर 2 किलो जब कम हो जाएगा तो उसके बाद नहीं कम करूँगी, क्योंकि मुँह जब थोड़ा-सा भरा-भरा रहता है ना, मुझे अच्छा लगता है। तो इसके कारण, और देखो अभी तक ये हड्डियाँ कुछ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अभी दिखाई देने लगी हैं, ब्यूटी बोन्स। तो क्या, तो चलो आज आप लोगों को दिखाती हूँ। और बहुत ही सिंपल सी रूटीन मैंने फॉलो करी, बहुत ही सिंपल सा घर का खाना मैंने खाया, बाहर की चीज़ों को मैंने अवॉइड किया था और घर का दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीज़ें प्रॉपर डाइट ली थी। तो कैसी कैसी थी मेरी डाइट और कैसी थी मेरी एक्सरसाइज, आज के वीडियो में आज आपको ये पता लगने वाला है। तो एक्सरसाइज का क्या होता है कि जितनी भी मैं करती हूँ 100 बार एक बार में करती हूँ, मतलब 100 बार एक एक्सरसाइज करती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाया है उसने। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करिएगा और आई होप कि आप लोगों का भी वजन कम होगा। देखो, खाने में थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ेगा, आप कितना भी कर लो कंट्रोल खाने में करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खाने में कंट्रोल नहीं करते हो तो आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, फिर वो असर नहीं करने वाला है। हाँ, वो बात अलग की है कि आप गॉड गिफ्टेड हो, कितना भी खा लो नहीं असर करता, तब फिर अलग की बात हो गई। तो आज समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, तो मैंने सोचा चलो आज आलू की भुजिया बना लेते हैं। और दाल चावल के साथ ना बहुत टेस्टी भी लगती है, साथ ही साथ टिफ़िन में भी देने के लिए ठीक रहेगा। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, अगर आप चाहो तो इसमें हल्दी और गरम मसाले डाल सकते हो और अगर आप ना चाहो तो नहीं मत डालिए, ये वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैंने सरसों का तेल चढ़ाया और फिर उसको अच्छे से गर्म होने दिया, फिर जीरा और हींग का तड़का दे दिया। बस उसके बाद सिंपल सी हरी मिर्च डाल के जो मैंने कट करके रखे थे आलू, और ये आलू ना मैंने लंबे लंबे से काटे थे जैसे फ्रेंच फ्राइज़ बनता है बस वैसा। और फिर इसको अच्छे से सारा मिक्स कर लेंगे, फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक वगैरह डाल के
फिर ढक के छोड़ देंगे तो ये बड़े आराम से अच्छे से पकता रहेगा। और उस टाइम पे फिर मैं अपने बाकी के जो भी काम होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मतलब क्या क्या करती हूँ उस दौरान। तो ये फटाफट से इसको छोड़ देते हैं और ये पकता रहेगा तो ये कुरकुरा सा बनता है, मतलब बहुत ही कुरकुरे से। अगर आप इसमें हल्का सा तेल ज़्यादा कर दोगे ना तो बहुत कुरकुरा बनेगा। क्योंकि मैं तेल ज़्यादा नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैं बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ। और फिर उसके बाद दाल को भी तड़का लगा दिया। तो दाल हमारे यहाँ बिल्कुल ही सिंपल तरीके से दाल का तड़का लगता है, मतलब प्याज वगैरह हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, बस मिर्ची और जीरा हींग का तड़का लगा देते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने मेडिटेशन रूम में और फिर मैं अपना करने लगी। तो इस टाइम पे मैं कुछ मंत्र का जाप करती हूँ और कभी कभी ना माला भी कर लेती हूँ। तो माला को वैसे मुझे मना किया गया है कि माला मत किया करो, क्योंकि कहते हैं अगर आपने राम राम नहीं सुना है तो आप माला जाप नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कर लेती हूँ। जैसे जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक होती हूँ या फिर नर्वस हो जाती हूँ, टेंशन में रहती हूँ, तो फिर मैं माला करती हूँ। मुझे उससे अच्छा लगता है और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा काम फील करती हूँ। और जब मुझे सुकून मिल जाता है तो फिर मैं आ जाती हूँ। अच्छा हाँ, मुझे ना ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, साथ ही साथ मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत मतलब दिक्कतें थी। तो मेडिटेशन ने बहुत वर्क किया है मेरे ऊपर। और साथ ही साथ मैं योगा करती थी, योगा से भी मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। तो आप भी ट्राई करो। और ये है हमारे कान्हा जी का भोजन, तो ये उनके लिए जा रहा है और फिर उसी को ज्ञानू खाता है। और फिर ज्ञानू ने पैर छुए और पैर छू के वो भाग गया स्कूल, क्योंकि उसकी वैन आ गई थी तो वो बहुत जल्दी में था। और पैर छूने का रिवाज हमारे यहाँ है, जैसे मिश्रा जी अपनी मम्मी के छूते हैं और ज्ञानू मेरे मम्मी के और मिश्रा जी के सबके छू के जाता है। फिर उसके बाद आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं था और साथ ही साथ मैंने चना नहीं भिगोया था, तो फिर मैंने रोटी रोल किया और उसमें वही कुछ भुजिया डाला और बस सिंपल सा अपना उसको एंजॉय किया चाय के साथ। और फिर ये रहा मिश्रा जी का खाना, जिसमें है दाल, दही और रसे वाली सब्ज़ी और भुजिया और रोटी। तो बाकी का जो भी लेना होगा वो अपना ले लेंगे। मैं अपनी रोटी और अपना चाय खा रही हूँ, वो अपना खाना खा रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल जाना था। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह सुबह ही दाल चावल बना देती हूँ, दाल चावल सब्ज़ी रोटी सारी चीज़ें। तो उसमें ये हो जाता है कि वो अपना टिफ़िन भी उनका हो जाता है और साथ ही साथ खाना भी खा लेते, क्योंकि वो शाम में आते हैं। तो फिर शाम में हमारे यहाँ पे सब्ज़ी रोटी या फिर सब्ज़ी चावल ऐसा कुछ बन जाता है। तो कुछ कपड़े ले आई सूखने के लिए, डालने के लिए, मतलब जो सूख गए थे उनको उठा लेना है और साथ ही साथ जो अभी हल्के हल्के से गीले होंगे ना उनको छोड़ दूँगी। तो बाकी वो अपना आराम से सूखते रहेंगे। वैसे मुझे क्या लग रहा था कि सारे ही सूख गए, लेकिन कुछ ना पैंट वैंट रह गए थे, तो उनको मैं दूसरी तरफ डाल दूँगी जिससे कि डायरेक्ट धूप ना लग के हल्का हल्का सा धूप लगेगी। और फिर मैंने खाना नहीं खाया था तो मुझे भूख लग रही थी और उसके चलते मैंने तरबूज खाया। तरबूज मुझे बहुत पसंद आते हैं। एक तो इन चीज़ों का ना सीज़न होता है। वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हो तो फिर ये ब्लड शुगर भी बढ़ा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करके ही खाइएगा। तो मैंने अच्छे से खाए, कंट्रोल नहीं किया था, मैंने भर पेट खाए। उसके बाद फिर 3 बज गया था तो ज्ञानू आ गया था, तो मैंने चाय और बिस्किट लिया। उसके बाद फिर मैं टहलने चली गई थी शाम में। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करिए दोनों मीटिंग टहलने का। और फिर वहाँ से जब टहल वहल के वापस आई तो फिर देखते हैं कि क्या बनाना है। तो इसी टाइम पे ना मेरे दिमाग में चलता रहता है क्या बनाना है। तो मैं बाकी का काम भी, मतलब अपना सोच विचार वाला काम भी कर लेती हूँ और साथ ही साथ मैं अपना रूटीन भी पूरा करती रहती हूँ। तो जब नीचे आई तो देखा चुकंदर रखा था और शिमला मिर्च थी और प्याज थी। तो इनको मैंने बस थोड़ा सा सॉटे किया और फिर उसके बाद फिर मैं इसी को आज एज ए डिनर करने वाली हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ ना मतलब फुल फिलिंग भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और मैं अच्छे से इसको नहीं पकाती हूँ,
क्योंकि अगर अच्छे से पका दो तो फिर खाने में क्रंच नहीं रहता है, और मुझे क्रंच चाहिए होता है, तो इसलिए। और फिर उसके बाद ये मैंने बना के रखा है, जिसमें कि धनिया और अजवाइन है, और साथ ही साथ इसमें सौंफ और एक चीज़ कुछ है, क्या था मैं भूल गई, उसको मैं बताऊंगी किसी दिन आपको। तो इसको मैं अच्छे से बॉईल करती हूँ, और जैसे चाय पीते हैं ना, वैसे इसको सिप सिप करके पीना होता है। तो 4 चीज़ें, धनिया, अजवाइन और जीरा और सौंफ, इन चीज़ों को पीती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।